अपने ख्यालात दा इजहार फरमा रहे सन। एक ऐलान भाई ने अपना तक किया है। गुलाम अली एक बच्चा बैठा है, नौजवान मेरा भाई, ओदी वालदा उधर बैठिया ने, उन्होंने तबीयत बड़ी सीरीयस हो गई है। अगर गुलाम अली मजमे के अंदर बैठा है, उधर जाए अपनी वालदा नूं संभाले जाके, उन्होंने वालदा की तबीयत जी है बड़ी सीरीयस हो गई है। अब अवैसी वकार नारा बुलंद करो, मैं किबला हजरत को दावत सुखन देता हूँ। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, इदा बोलो जिवें हुणे ही महफिल शुरू हुई है। वक्त जाग पैंदे नो नाशकां दे जिहड़े सोहणे दी याद विच जागदे ने। वखो वखरी जाग है तां बंदे चंगे माड़े सवाद विच जागदे ने। जाग अमन दी लगे ते सौ जांदे, इक इदों फसाद विच जागदे ने ते रहमत उन्हां दी हुंदी है मीन साजिद और जिहड़े जिक्र मिलाद विच जागदे ने। जिहड़े जागे हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर। अब दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से नारा रिसालत, फिर बोलो नारा रिसालत। सारे रंगा विच रंग सरकार दे ने, कोई रंग बेरंग नहीं हो सकता। फरमाया अली पाक ने छड्डो जो राह मेरा कदी मेरा मलंग नहीं हो सकता। ते माड़े कम करन दे जेड़ा संगदा नहीं ओदा वलिया ती संग नहीं हो सकता। ते जेड़ा नबी दिया महफिल करे सायब और रिज़्क उसदा तंग नहीं हो सकता है। मोहब्बत ना बोलो नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत। एक मर्तबा फिर वही दोनों हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। वो दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आका उत्तो वार दियांगे दिल ते अपनी जान। सिंधी बलोची नाल पंजाबी होवे पावे खान। आका दी नामूस लोको साडा दीन ईमान इस सदा नाल गूंजे यारो सारा पाकिस्तान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत नारे हैदरी नारे वासिया। आखिरी नारा लगाता हूँ, हाजिरी कंप्लीट है। आपने कहना है सलाम या हुसैन। नारा मैं लगाता हूँ सलाम या हुसैन की। आपने सदा लेनी है, सदा बुलंद करनी है। कोई जबान बुलब खामोश न रहे। नबी दा नूर ऐन नबी दा नूर ऐन नबी दा नूर ऐन। ए फातिमा दे चैन अली दी ज़ेबो ज़ैन। हर बंदा नहीं ओए हलाली सारे कहन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन। पंजाबाना वैरी बन एमी ना यजीद हो। नबी दे सारे असहाब मन आलदा मुरीद हो। कबर हशर च चलने ने एना दे शैन। हाथ चुक के सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन। आमदे मुस्तफा। एक मर्तबा फिर जनाबे हाजी आबिद हुसैन मुगल साहिब और जनाबे हाजी शाहिद हुसैन मुगल साहिब, जनाबे हाजी नदीम हुसैन मुगल साहिब और जुमला अहबाब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत पंडाल सजाया अल्लाह पाक आइंदा साल इससे बढ़ के जो है वो इनकाद करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हज़रात गिरामी आप भाइयों की समातों के हवाले खतीब पाकिस्तान पासबाने मसलक रज़ा तर्जुमाने अकीदा अहले सुन्नत जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना कारी बिलाल हुसैन चिश्ती साहब, मैं आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत बयान से हमारी समातों को हमारे कुलूब धान को मुस्तफीज फरमाए। हज़रात गिरामी तमाम भाई बावाज़े बुलंद एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ ले। इस नीयत से पढ़े कि सोने को तेरियां जायदादां दा पता है तेरे झूठे ते सच्चे
सच्चे वादियां दा बताए बंदिया किधरे भुलिया ना रह जावी सोने को तेरियां इरादियां दा भी बताए मोहब्बत नाल बाबा दे बुलंद गुरु दे पाक पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए। वो खुदा है जिसके हैं ये मकां, वो नबी हैं जिसके हैं ये मकां। वो खुदा है जिसका मकां नहीं। और कम करें करूं मदहे आहले दुवल रजा, और कम करूं मदहे आहले दुवल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारा ना नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। रब करीम जल्ला शानहू की हम्दो सना के बाद ताजदारी कायनात रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पर मौजूद सूफिया किराम, उलमा इकराम, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की तरफ से दावतनामा मिला, तो इनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलता हूँ। थोड़ा इसको बिल्कुल बंद कर दें अभी, और आवाज़ थोड़ी सी बारीक कर दें। आपने महफिल की इब्तिदा से लेके अब तक सना खानों को भी सुना, उलमा को भी सुना, और आखिर में मेरे जैसे अदना तालिब इल्म को भी आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करेंगे।
रब करीम जल्ला शानहू ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। इस कायनात में बड़ी वसअत है। इस कायनात की वसअत को आज तक इंसानी तरक्की और कमाल इसको इसकी हकीकत को कुल्लियतन पा नहीं सका। अगर समंदरों की बात की जा सके तो दुनिया का 78% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है और सिर्फ 29% हिस्सा जिस पर ये बर-ए-आज़म है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। 7 बर-ए-आज़म हैं। एक बर-ए-आज़म वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं और 6 बर-ए-आज़म हैं जहाँ पर अल्लाह की मखलूक रहती है, जबकि 71% जो हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है उसमें तख्लीक इंसानी से लेके आज तक सिर्फ 5% लोगों ने हिस्सा देखा है, बाकी इंसानों ने कुछ भी नहीं देखा। खला की तरफ चले जाएं तो सितारे सैयारे ये एक निज़ाम का हिस्सा होते हैं। हम जिस निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं इसमें लाखों अरबों खरबों सितारे और सैयारे पाए जाते हैं और जब लाखों अरबों खरबों सितारे और सैयारे मिलते हैं तो एक कहकशां बनती है जिसको गैलेक्सी कहते हैं और करोड़ों अरबों गैलेक्सीज जब मिलती हैं तो एक क्लिस्टर बनता है। इंसान अभी तक एक सैयारे एक निज़ाम शमसी से सिवाय चांद के किसी और पर कदम नहीं रख सका। इंसान मरीख और मुश्तरी पर कमंदें डालने की बात कर रहा है और इसके लिए नामुमकिन भी नहीं है। ये मरीख पर जाएगा, ये ज़हरा पर जाएगा, ये यूरेनस प्लूटो पर जाएगा और दीगर सैयारों की तरफ आगे बढ़ेगा। कहीं इस इंसान के जहन में ये बात तो नहीं आ गई कि मैं जहां से आया हूं मुझे उधर ही जाना है, मैं जन्नत से आया हूं तो मुझे जन्नत की तरफ ही जाना है। शायद इस इंसान के जहन में यह बात है, चूंकि इसके मिजाज में इसकी तख्लीक में बुलंदी है, परवाज करने का उनसर पाया जाता है। यह इंसान चाहता है कि मैं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, यह इंसान इस दुनिया से निकलकर जन्नत में जा सकता है, आज भी जा सकता है और ले जाने वाली एक जात है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मेरी आवाज से पैदा होने वाला सारा शोर बंद करवा दिया है, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। फिर कहिए सुभान अल्लाह। जिसने बड़ी हसरत से कई दफा सुभान अल्लाह कहा लेकिन उसकी आवाज को साउंड की आवाज की वजह से ना सुना जा सका, अब वो भी जरा के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, थोड़ा वॉल्यूम बात कर। बरादरानी जी वकार तवज्जो कीजिएगा, हम सारे सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम आलम इंसानियत हर दौर में हर वक्त में हजूर के मोहताज है। हजूर अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद इस कायनात की जिंदगी के लिए अमरे लाजिम है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हजूर का वजूद अगर इस कायनात से एक लम्हे के लिए भी रुखसत हो जाए तो कायनात का वजूद ही खत्म हो जाए। इसलिए मैंने कहा है कि जान है वो
जहान की जान है तो जहान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हमारी जरूरत है। हमारी जिंदगी के लिए हजूर का वजूद जरूरी है। हमारी खुराक के लिए हजूर का वजूद जरूरी है। हमारी इबादत और रियाजत के लिए हजूर का वजूद जरूरी है। हमारी बका के लिए, हत्ता के रज़ाए खुदा के लिए जो हमें हासिल होगी, उसके लिए भी मुस्तफा का वजूद जरूरी है। मोहब्बत से कहिए सुभान। नारा रिसालत ताजदारे खत्म नबुव्वत लगाते हैं नाराज ईमान वाले। आका हमारे ताजदारे खत्म नबुव्वत नारा हैदरी। हमारा जो वजूद है, ये वजूद भी हजूर का मोहताज है। कायनात की रंगीनियां देखने के लिए, किसी का हुस्न और जमाल देखने के लिए, कौसे कज़ा के रंग देखने के लिए, खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखने के लिए, आबशारों की रौनकें देखने के लिए, और तुरबतों वादियों की रंगीनियां देखने के लिए, पहाड़ों की बुलंदी देखने के लिए, सितारों की चमक देखने के लिए अल्लाह की एक नेमत आंख की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है? आंख की जरूरत है। और इन खूबसूरतियों का इजहार करने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो है जुबान। इतराक के लिए और शऊर के लिए दिमाग की जरूरत है। अगर आंख ना हो तो हम कायनात की रंगीनियों को देख, अब आप बोलेंगे, कायनात की रंगीनियों को देख नहीं सकते। अगर हम जमीन के फासलों को तय करना चाहें, हम खला में जाना चाहें, तो हमें इस वजूद की तकमील की जरूरत है। किसी अपाज को आप जमीन को मापने के लिए भेज दें तो वो कहेगा मैं तो मोहताज हूं, मेरे तो पांव नहीं है। लेकिन याद रखें, इस कायनात में वो लोग भी जिंदा हैं जिनके पांव नहीं है। इस कायनात में वो लोग भी जिंदा है जिनकी आंखें नहीं है। इस कायनात में इंसानी वजूद अगर कटा फटा हो, इंसान का गुजारा हो सकता है। रब्बे काबा की कसम है, अगर आमिना का लाल ना हो तो इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। इंसान का गुजारा, बोलिए, इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। हमारे लिए हजूर की मोहब्बत, हजूर का कुर्ब कितना जरूरी है। मैं गुजरांवाला से आया, मियाँ साहब मक्की शरीफ से आए, शाह साहब किबला अपने गांव से तशरीफ लाए, दीगर अहबाब अपने अपने इलाकों से आए। अगर हमारा यहां पर आना, किसी का दिल चाहे, मेरा यहां आने का मकसद यह है कि मुझे मदीने का टिकट मिल जाए। कोई कहे कि मैं गरीब हूं, शायद चंद चीजें निकल जाए, मेरी बेटी का जहेज बन जाए। कोई कहे वहां पर जाता हूं, मैं भूखा हूं, मुझे रिज़्क मिल जाए। कोई कहे मैं जाता हूं, मुझे मेरे दोस्तों से मेरी मुलाकात हो जाए। मुझे बताइए, जब हम में से हर बंदा अपने दिल में एक मकसद लेकर आया है, यारों इस महफिल में कितने लोग हैं जो इन चीजों के लिए आए हैं? अरे कितने लोग हैं जो आमिना के लाल के लिए आए? कितने लोग हैं जो हजूर के लिए आए हैं? और याद रखें, ये बात अपने पल्ले बांध लें, हजूर की महफिल से रूहानी फैज उसको मिलेगा जो हजूर के लिए आया है। आपको लंगर भी मिलेगा, इनामात भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन रूहानी फैज तब मिलेगा। घर से चलने लगे, बच्चों ने कहा बाबा कहां जा रहे हो? घर वालों ने कहा कि जनाब कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, किधर का इरादा है?
अगर जुबान पर एक बात थी, मैं अपने मुस्तफा की बातें सुनने जा रहा हूं। मैं हजूर के हुस्न जमाल की बात सुनूंगा, आपके जूदनवाल की बात सुनूंगा, आपके कीलो काल की बात सुनूंगा, आपके हाल और काल की बातें सुनूंगा। कभी मैं सैयदा आमिना की गोद में मुस्तफा का खेलना यह सुनूंगा, कभी हलीमा सादिया के घर को नूर नगर बनाने की बात सुनूंगा, अरे कभी सिद्दीक को सदाकत का ताजदार बनाने की बात सुनूंगा, कभी फारूक को अदल इंसाफ का ताजदार बनाने की बात सुनूंगा, कभी उस्मान को हैदर करार और मौला अली शेर खुदा को हया का पैकर और शुजाअत का ताजदार बनाने की बात सुनूंगा, और करी करबला वाले हुसैन को मुस्तफा का दीन बचाने की बात सुनूंगा। तो फिर आपका यहां पर आना यह बामकसद भी होगा, और इफादा और इस्तिफादा वो भी आप हासिल कर सकेंगे। मेरी बेटियां तशरीफ फरमा है। हमारे यहां महफिल में आम तौर पर खवातीन को इग्नोर कर दिया जाता है। आपने जितने वाकयात सुने, जितनी बातें सुनी, उनमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक हमारी खवातीन की तरबियत से है कि एक मां ने अपने बेटे को पक्का मुसलमान कैसे बनाना है। अगर 1000 मेरी बेटियां, इस्लाम की बेटियां पर्दे में तशरीफ फरमा है, तो वो क्या सबक लेके जाएंगी कि मैंने अपने बेटे को अबू हुरैरा का जानशीन कैसे बनाना, मैंने अपने बेटे को सईदुल हसन शाह साहब जैसा दीन का खिदमत गुजार कैसे बनाना है। मैंने ये सारे काम कब करने हैं? अरे जब उनको बताया ही नहीं जाएगा, उनको बताना तो पड़ेगा ना। तो फिर इंशाल्लाह उनके बेटे भी अजानें भी पढ़ेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, उनके लिए बख्शिश की दुआ भी करेंगे। मुझे मौजू बड़ा हसास दिया गया। मेरे पास सुरताल की नेमत भी है, मेरे पास लफाजी भी है, मेरे पास सब कुछ है। अभी मुझे इशारा भी हुआ कि आपने तरन्नुम में कुछ कहना है, सब कुछ कहना है। मैंने अपने ब्रदर से कहा, मैंने कहा ये सब कुछ ठीक है यार, मुझे स्टेज पर वही कहना है जो मेरा मनसब है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है। क्या मैं कोई खयानत तो नहीं कर रहा? आइए चंद बातें सुन ले हजूर की तालीमात के हवाले से, कि जिससे हमारे बेटे, जिससे हमारी बेटियां एक आला और उम्दा पैगाम लेकर जाएं। जब घर जाएं, उनके पास लंगर हो या ना हो, उनको कोई इनाम मिले या ना मिले, अरे बेटों के पास हुसैन के नाना जान की सीरत का फैज होगा, और बेटियों के पास सैयदा कायनात के किरदार का फैज होगा। सुनो, तुम उस मुस्तफा के गुलाम हो जो मुस्तफा कायनात में तशरीफ लाए। आंख खोली, लब हिले, या रब्बे हबली उम्मती, जवान हुए या रब्बे हबली उम्मती, मिराज पे गए या रब्बे हबली उम्मती, तशरीफ लाए या रब्बे हबली उम्मती, मकामे खास में बात हुई या रब्बे हबली उम्मती, कयामत वाले दिन या रब्बे हबली उम्मती। आपको समझाना यह चाहता हूं कि जो मुस्तफा सारी जिंदगी अपने गुलामों को ना भूले, हर मौका पर अपनी उम्मती को याद रखा, वो उम्मती 1 साल के बाद अगर अपने मुस्तफा को याद करे तो क्यों कहा जाता है कि हजूर का मिलाद क्यों मनाते हो? उन भाइयों से एक ही बात करो, प्यारे भाई, हम मुस्तफा को याद करने के लिए बैठे हैं। 1 साल के बाद ये बज़म सजी है, वगरना हमारे बाबों ने तो हर लम्हा हजूर की बज़म सजाई है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हजूर के सहाबा ने हर वक्त उन्होंने हजूर का जिक्र किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम हजूर का बचपन है। हलीमा सादिया कहती हैं, बेटे मोहम्मद आप चले जाएं, जाकर बच्चों के साथ खेला करें। मेरे मुस्तफ़ा का वो अंदाज़े मासूमियत, गुलाब की पत्तियों से भी खूबसूरत होंठ हिले होंगे,
और मेरे हजूर ने फरमाया, अम्मी जान मैं कायनात में खेलने के लिए नहीं आया। क्या कभी आपने अपने बच्चों के लिए ये कभी सोचा? आपने अपने बच्चों को क्लैकर्स लेकर दिए, हर वक्त वो टिक 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 करते रहते हैं। मैं उस दिन मियाँ साहब से महफिल में गुजारिश कर रहा था, मैंने कहा कैसी बात है, हमारे बच्चे गलियों में टक टक करते फिरते हैं, जबकि हमारे फरीदुद्दीन और दाता अली हजवेरी गलियों में हक हक करते फिरते थे। नादानो, तुमने अपनी हरकतों की वजह से उन बच्चों को कौन से रास्ते पर चला दिया कि कायनात में एक मुस्लिम था जिसको हरम की पासबानी करना थी। तुमने इन बच्चों के हाथों में ये क्लैकर पकड़ाकर इनके हाथों में तुमने मुस्तफा के परचम थमाने थे मोहब्बत रसूल के। फिर ये बच्चे गलियों बाजारों में निकलते और ये क्लैकर के साथ टक टक ना करते, बल्कि हक हक करते और कहते नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को अबू हुरैरा की राह पे चलाना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को हसनैन की करीमैन की राह पे चलाना होगा। और देखे मेरे मुस्तफा की तरबियत का अंदाज देखे। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरें पड़ी हैं। तवज्जो है आपकी? मेरी बात जब आपके कानों पर गिरा गुजरे मैं समझूंगा कि अब मेरा वक्त खत्म हो गया। माशाल्लाह, जरा जम के आंखों सुभान अल्लाह। सदके की खजूरें पड़ी हैं, अंदाजे तरबियत देखें। हसनैन करीमैन मस्जिद में जाते हैं, खजूरें पकड़ी मुंह में डाल ली, ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। हजूर ने फरमाया, हसनैन क्या किया? आका खजूरें खाई हैं, अभी खजूरें हलक से नीचे नहीं उतरी। फरमाया फौरन निकालो। आका हलक में इशारा किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हलक में उंगली डालकर खजूरें निकाल ली। फरमाया ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। सबक यह मिलता है, अगर इतनी कोशिश करके अपने बच्चों को हराम से बचा लोगे, रब्बे काबा की कसम है कल ये बच्चे कायनात में फरीदुद्दीन बन के उठेंगे। हमारा अंदाज अजीब है, हमें गली से जाते हुए 10 रुपए मिल जाएं, किसी का वॉलेट मिल जाए, हम कहते या अल्लाह अज ते तेरे को कुछ होर भी मंगते ते मिल जाना सी। खुदा के बंदे ये तेरे लिए हराम है, तेरे लिए जायज नहीं है कि तू ऐसी चीज को इस्तेमाल करे जिसका तू मालिक ही नहीं है। तो हमें अंदाजे तरबियत अपने बच्चों को सिखाने के लिए पहले सीरत मुस्तफा को देखना होगा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटियों सुनो, आप उस सैयदा कायनात की बांदियां हैं, सैयदा पाक की कनीजे हैं, उम्महातुल मोमिनीन और बनाते रसूल की कनीजे हैं कि जिनका मकाम और शान ये है कि हसनैन करीमैन उनको चक्की पर अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा पीस कर रोटी बनाकर सैयदा पाक खिलाती है। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह के वो नगमे सुनाकर हसनैन करीमैन को सुलाती है। नमाज का वक्त होता है, सैयदा पाक बच्चों को तैयार करके मस्जिद नबवी में भेजती है। जब हम सैयदा पाक का किरदार अपने मन में नहीं बसाएंगी, तब तक हमारे बच्चे कभी भी मस्जिदों में नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे गलियों में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, स्टेडियम में जाएंगे, हर जगह पर जाएंगे, हमारे बच्चे नमाजी नहीं बनेंगे। नमाजी बनाने के लिए इनको नमाज वाले मुस्तफा की प्यारी प्यारी बातें बताया करो। मक्का का वो दौर, मक्का का वो माहौल सुनो, एक मुसलमान का अंदाज़े तरबियत कैसा होना चाहिए। सीरत तैयबा से हम इस बात को समझते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम हजूर तशरीफ फरमा है, मक्का का माहौल है, उकाज और मुजन्ना की मंडियां लगी हुई है,
वहां पर बिकने वाले कौन हैं? कोई अपनी मां को बेचने के लिए आया, कोई अपने बाप को बेचने के लिए आया, कोई अपनी बेटी को ज़िबा करके आया। लोग अपने बूढ़े मां बाप को बेचने के लिए लाए। क्यों? अब बूढ़े हो गए, बीमारियों का घर बन गए, अब कौन है इनको संभाले? हमसे नहीं संभाले जाते, मां बाप को बेचने के लिए आ गए। जब मेरे मुस्तफा कायनात में जलवागर हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मां और बाप को क्या मकाम अता फरमाया? फरमाया, लोगों याद रखो, जिस मां को तुम उकाज और मुजन्ना की मंडियों में बेचने के लिए लाए हो, रब्बे काबा की कसम है, इसी मां के कदमों के नीचे हमने जन्नत रख दी है। वो जन्नत जिसको तुम तलाश करते हो, वो जन्नत तुम्हारे घर में आ गई है। और वो बाप जिसकी जियारत करने से गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। फरमाया कि जिसने अल्लाह को राजी करना चाहा, उसका हक यह है कि पहले अपने बाप को राजी करे। जब बाप को राजी करेगा तो रब्बे करीम जल्ला शानहू खुद ब खुद राजी हो जाएगा। हजूर के बगैर गुजारा नहीं। बोलिए हजूर के बगैर, जिसका नहीं है जरा बोलिए, हजूर के बगैर गुजारा। एमपीए एमएनए के बगैर गुजारा है, दौलत के बगैर गुजारा, हर चीज के बगैर गुजारा है, हजूर के बगैर गुजारा। सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक 10 साल मेरे और तेरे प्यारे आका इस्लाम के घर में रहे, हजूर की खिदमत की। ताजदार कायनात, रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे लजपाल आका के ये सहाबी फरमाते हैं मैंने 10 साल हजूर की खिदमत की। मेरे लजपाल आका ने एक दफा भी दिल तोड़ने वाली कभी बात नहीं की। हजूर ने मेरा एक दफा भी कभी दिल नहीं तोड़ा। ये हजरत अनस बिन मालिक जो राजदारे महबूब हैं, जो राजदारे नबूवत हैं, हजूर की बारगाह में अर्ज करती हैं, आका दुनिया में तो हम आपके पास रहे, आका जब क़यामत होगी तो क़यामत में आका हम आपको कहां तलाश करेंगे? मेरे हजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हजूर ने फरमाया, अनस क्या पूछते हो? आका क़यामत वाले दिन आप कहां होंगे? खुद तो पता था कि इनको हजरत अनस बिन मालिक को, असल में हम गुलामों को एक रास्ता देना चाहते थे कि हमें पता चल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हौज़ कौसर पर हूंगा, अपने प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूंगा। आका अगर आप को मैं वहां तलाश ना कर सका, हजूर ने फरमाया फिर मैं पुल सरात पर हूंगा, मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं इस्तिकामत के लिए उनके लिए दुआ कर रहा हूंगा। आका अगर वहां पर भी ना मिले, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर मैं मीजान पर हूंगा। कहां पर हूंगा? मीजान पर हूंगा, जहां पर तुम्हारे नामा माल तोले जा रहे होंगे। आका अगर आप वहां भी ना मिले तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैं जहन्नम के पास होऊंगा, वहां से मैं अपने गुलामों को निकाल कर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूंगा। इतना भी कोई करीम नबी होगा, इतना भी कोई लजपाल नबी होगा, दरोगा जहन्नम अर्ज करेगा, आका सदके जाऊं, आपने तो इतनी कोशिश की है कि आपने अपने एक उम्मती भी जहन्नम में नहीं रहने दिया। एक बंदा भी, एक मुक्तदी भी हमने जहन्नम में नहीं रहने दिया। और बात सुने, मेरे मुस्तफा शफी हैं, हजूर वकील भी हैं, लेकिन सिंपल वकील नहीं है। मेरे हजूर शफी है। शफी और वकील में फर्क क्या होता है? आप कहीं उकता तो नहीं गए? जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये आपकी बात है कि आपने मुझे टाइम लेट दिया, वगरना आबद भाई का इरादा तो पूरी रात हजूर का जिक्र पाक करने का होता है। सुन लीजिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, हजूर के गुलामों, मेरे हजूर शफी है। वकील और शफी में फर्क क्या होता है? वकील वो होता है जो जज के सामने जाकर
ये कहता है कि मेरे क्लाइंट ने जुर्म नहीं किया, अगर उसने जुर्म किया हो, वो कहता है इसने जुर्म नहीं किया, यानी मुजरिम को मुजरिम साबित ना करने की कोशिश करता है। शफी किसको कहते हैं? शफी उसको कहते हैं कि मौला इसने ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया। वकील जो है मुजरिम को बरी जिम्मा कराना चाहता है, झूठ सच बोल कर कहता है कि इसने जुर्म नहीं किया जबकि उसने किया होता है। और शफी कहता है कि इसने जुर्म किया, इसने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। रब फरमाते फिर तो शफी कहता है ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, तू इसके जुर्मों को ना देख, तू मुझे देख, मैं सिफारिश करता हूं। तो मेरे हजूर हमारे जराइम के बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करम नवाजी फरमाएंगे और मेरे हजूर हमें बख्शवा कर हजूर जन्नत में ले जाएंगे। बरादरानी जी वकार, तरबियत का ये अंदाज भी बड़ा हसीन और बड़ा खूबसूरत है। हमने कभी गौर किया है कि हमें जो खराब करने वाली चीजें हैं वो क्या है? उनमें से एक चीज ये है कि हमने फकत लोगों के सामने अल्लाह की रहमती बयान की, हमने कभी अल्लाह के अज़ाब का जिक्र नहीं किया। अगर जिक्र मिलाद का मौका हो, हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रहमत बयान करते हैं। और लोगों का मिजाज ये बन जाता है कि यार नात खां हुंदा है, वो कहता जिन्हें जन्नत जाना वो हाथ चुको, वो आंदा हाथ चुकन दे उत्ते जन्नत भी लभदी है, मैनू मसीते जान दी कादी लोड़ है। अल्लामा साहब तो जो है हाथ उठाओ, सारे हाथ उठा लेते हैं। आंदा जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ चुको, सारे हाथ चुक लेंदे ने। मुझे ये बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये कौन सी हदीस का तर्जमा है, ये कौन सी कुरान की आयत का तर्जमा है कि जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ चुको, सारे हाथ चुक लेंदे ने? लो जी ये जनती हो गए ने। जन्नत जाना है तो पूछो मौला अली से, जन्नत जाना है तो पूछे उनके शहजादे हजरत इमाम अली मकाम से कि जिन्होंने अपने हाथों पर अपने बच्चों को कुर्बान करवाया, उनके लाशें कटे फटे बदन उन्होंने अपने हाथों पर उठाए। उनको तो जन्नत ऐसे मिली और तुम्हें जन्नत सिर्फ हाथ उठाने से मिल जाएगी। अपना अंदाज बदले, अपना मिजाज बदले, अपने आप को खराब ना करें। वो बंदा कितना खुश नसीब है अपने आप को समझता कि जिसने सारी रात अल्लाह और इसके रसूल का जिक्र सुना और सुबह नमाज के वक्त वो सोया रहा। बताओ हमने क्या अल्लाह और उसके रसूल से वफादारी की? उलमा है दिन रात सफर में लोगों को दावत व तबलीग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और मुकर्रिरीन हैं कि वो लोगों को खराब कर रहे हैं। यही वजह है कि आज स्टेजों पर बराजमान वो लोग हो जाते हैं जिनकी वजह से स्टेजों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, आज हमारे स्टेजों पर अगर जिम्मेदार नकीब, जिम्मेदार नात खान, जिम्मेदार उलमा आ जाएं, ये जितने मजमे में लोग बैठे हैं सारे मोहम्मद अरबी के पक्के सच्चे गुलाम बन जाए। क्या ख्याल है? मस्जिदें तंग पड़ जाएं, अगले साल आबद भाई से लोग कहें कि जनाब महफिल का खर्चा मस्जिद ते लाओ ना, नमाजी बहुत ही हो गए ने, मस्जिद छोटी पै गई है। लेकिन ये बातें तब होंगी जब आपको ये सबक दिया जाएगा। मेरी बेटियों सुनो, तुम उस सईदा कायनात की बांदिया हो जिन्होंने रब की बारगाह में सजदा किया और फिर इल्तिजा की, ऐ रब्बे कायनात तेरी रातें कितनी छोटी हैं, तेरी बंदी फातिमा के एक सजदा भी पूरा नहीं होता। तुम्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हजूर के जगरतों को याद करना होगा। मेरे हजूर के सहाबा फरमाते हैं, फरमाता है कि आका अलैहिस्सलाम
आप रात को इतनी इबादत करते, आप इतनी इबादत फरमाते, हत्ता तव्वरमत कदमाहु औ साकाहु। फरमाते हैं कि अकल इस्लाम की पिंडलियां और हजूर के पांव सूज जाते कि जैसे अभी फटेंगे, और खून की जो मुबारक नालियां होती वो जाहिर हो जाया करती थी। मेरे अकल इस्लाम, आप हर रोज 100 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करते थे। हजूर तो 100 मर्तबा इस्तगफार करें और उम्मती को एक दफा भी नसीब ना हो। मेरे बरादर ने जी वकार, एक शख्स इमाम जाफर अस्सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। उसने कहा कि मैं देखता हूं कि बाबा जी का लिबास बड़ा अच्छा है, मैं बाबा जी के जरा बातिन को देखना चाहता हूं कि बाहर तो इतना अच्छा लोगों को खाना खिलाया और बड़ा बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ है, मैं देखना चाहता हूं कि इनका अंदरून, इनका निजाम कैसा है। तवज्जो फरमाते कि जब मैं अंदर गया, मैंने देखा कि उन्होंने अपना शाहाना लिबास उतारा और नीचे जो है वो टाट का लिबास पहना हुआ था। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। जब खाने का वक्त आया, मेरे जहन में यह था कि बड़ा कोई नफीस आला किस्म का खाना होगा। फरमाती है कि चंद खुश्क टुकड़े थे और पानी था, उसमें डबो डबो कर आपने खाने शुरू कर दिए। मैंने पूछा जनाब ये क्या माजरा है? तो फरमाने लगे बाहर जो था वो सारे का सारा मखलूक के लिए था और ये जो तुम देख रहे हो ये खालिक के लिए देख रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे नौजवान बहक गए, आज हमारी बेटियों के लिए कोई निसाब ना रहा। आज एक बाप को यह तो फिक्र होती है कि जब मेरी बेटी का रिश्ता कोई पूछने के लिए आएगा, वो कहेगा कि बेटी कितना पढ़ी है, तो मैं ये कह सकूं कि मेरी बेटी ने बीए किया, एमए किया, मास्टर किया, पीएचडी की, एमफिल किया, सब कुछ किया। तो मैं कहता हूं कि काश कोई ऐसा बंदा भी आ जाए जो पूछ ले कि आपकी बेटी ने जामिया का भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपकी बेटी ने तर्जुमातुल कुरान भी पढ़ा कि नहीं, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा खातून जन्नत और सैयदा खदीजतुल कुबरा की सीरत भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। काश के कोई ये पूछने वाला भी होता और आज हमारी बेटियों के लिए यह सहूलत भी मुयस्सर होती। बरादरानी जी वकार, देखे वो किसी ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। साहिब खाना जो महफिल करवा रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर अल्लाह के करम का इजहार यूं किया कि उन्होंने अपने किरदार के साथ जामिया की सूरत में अल्लाह के फजल का ऐलान किया है कि उनके घर में मुस्तफा का मिलाद भी होता है और मुस्तफा के कुरान की तिलावत भी होती है। हमें कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। ये वही कुरान है कि जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुरान एक रस्सी के मानंद है जिसका एक सिरा खालिक के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदे के हाथ में है। जब उधर से आवाज आती है, इधर से हरकत होती है, बंदे और खुदा का राबता हो जाता है। और तरीका यह है कि बंदा कुरान पढ़ता है तो रब ताला सुनता है, और रब का कुरान जब पढ़ा जाता है तो बंदा अपने रब से सरगोशियां करता है। आज मेरी बेटी को, आज इस्लाम के बेटे को किस चीज की जरूरत है, हम ये सोचना होगा, देखना होगा। हमारे वालिद करीम बड़ी खूबसूरत बातें करते थे और बड़ी अनोखी मिसाल देकर बड़ा मुश्किल मजमून जो था वो दिल में उतार देते थे। फरमाते थे कि एक बच्चा सुबह के वक्त उठता, एक गली और बाजार से गुजरता, तो एक दिन वहां पर बैठे एक बुजुर्ग नमाजी से मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा सुबह जब उठते हो तो क्या करते हो? उसने कहा जी सुबह उठता हूं तो मुंह वगैरह धोता हूं, उसके बाद नाश्ता करता हूं और स्कूल चला जाता हूं। फरमाया नहीं बेटा, मुसलमानों के बच्चे ऐसे नहीं करते। मुसलमानों के बच्चे सुबह उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर कुरान की तिलावत करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और फिर वालिदैन की दुआएं लेकर वो अपनी तालीम के लिए जाते हैं। उस बच्चे की
समझ में ये बात आ गई, जहन में ये बात बैठ गई, वो बच्चा जवान हो गया। जब जवान हुआ तो उसका रिश्ता देखने के लिए आए। बच्चा बारिश भी था, बच्चे ने मुस्तफा की सुन्नते जुल्फें भी रखी हुई थी। कहिए जरा सुभान अल्लाह। जब ये बात हुई तो रिश्ता करवाने वाली जो खातून थी उसने कहा कि पुत्र गल वे कि जिन्नी देर तक शादी नहीं होंदी उन्नी देर तक तू दाढ़ी लवा दे, जुल्फा कटा दे, ब्याह हो जाएगा तो फिर तू रख लें। बच्चा बड़ा समझदार था, कहने लगा कि मोहतरमा ठीक है, मैं दाढ़ी उतरवा देता हूं, आप ऐसा करें कि आप भी अपने सर के बाल उतरवा दें, तुसी भी अपनी गुत लवा दो। उसने कहा तेरा बेड़ा गर्क हो नादान, बेवकूफ, तू कैसा जाहिल है। मैं अगर अपनी ये गुत अपने बाल उतरवाऊंगी तो मेरा खसम, मेरा घर वाला मुझे घर से निकाल देगा। बच्चा बचत में आ गया और कहने लगा ऐ नादान औरत, अगर तेरे गुत उतरवाने से तेरा शौहर तुझे घर से निकाल देगा, मैं अगर मुस्तफा की सुन्नत उतरवाऊंगा, मेरा मुस्तफा मुझे अपनी बारगाह से निकाल देगा। हमने अपने किरदार पर कैसे पहरा देना है, हमने अपने किरदार को कैसे बचाना है। क्या शोर शराबे से जिंदगी आगे बढ़ेगी, हराम खाने से जिंदगी आगे बढ़ेगी? नहीं, सीरत मुस्तफा अपनाने से जिंदगी आगे बढ़ेगी। फिर जब जन्नत में जाओगे तो फिर वहां मंदिर बड़ा अजीब होगा। जन्नत के अंदर जो हजूर का गुलाम जाएगा, फरिश्ते कहणगे ऐ बंदिया दस तू दुनिया तो आया है, क्या तू तैयारी करके आया है, कबर दे सवालों की तैयारी करके आया है? ओ बंदा आखेगा हाँ हाँ मैं कबर दे सवालों की तैयारी करके आया वहां। मैं जानना वा कबर के अंदर की पूछा जाएगा। पूछा जाएगा मन रब्बू का, मां दीनू का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन केड़ा है? मैनू इन्हां सवालों के जवाब आउंदे ने। अल्लाह अकबर। जदों उस बंदे नूं तीसरा सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। शेरा ते सुभान अल्लाह आखण वाले सुनियो, हजूर दी हदीस से भी आखो, मजा नहीं आया गज के आखो। शोर ज्यादा तो नहीं, मेरी आवाज तुहाडी आवाज तक आ रही है? तवज्जो नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती ए जदों कबर दे अंदर तीसरा सवाल होवेगा, ओ हजूर दा मुखड़ा वेखेगा, ओ फरिश्तियां नूं आखेगा ए फरिश्तियो तुसी नहीं जानदे, मैं जानना वा ए आउण वाले कौन ने? ए मिलाद वाले आका ने, ए जिन्हां दे नाम दे नारे ला ला के इन्हां दे नाल मैं अपनी गुलामी दा इजहार करदा रहा वा। हजूर दा चेहरा वेख के की आखेगा? हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए, बोलो हुजूर आ गए। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर हजूर की आमद, हजूर दी आमद का ऐलान होगा। फरिश्ते कहणगे ऐ बंदे तेनू मुबारक होवे, तू मुस्तफा दे नाल वफा कीती, कबर दे अंदर रब्बे करीम जल्ला शानहू ने तेनू मुस्तफा दी मारफत अता फरमा दी थी। और ये मुक्तदी एक कबर के अंदर जाएगा जिन्हें अपने इमाम नाल वफा की थी, अगर उनका भला हो सकता है तो जिन्हें सैयदुल अंबिया नाल वफा की थी। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ऐ नौजवानों, ऐ बेटियों, हमारे सामने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा ये सूरज और चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक लम्हे के लिए तवज्जो कर लो, कबर की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी, हशर की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। अब मैं आखिर में आपकी
तवज्जो के ख़ास बात की तरफ दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि हमें हर हाल में अकीदा अहले सुन्नत पर भी पहरा देना है। क्या अकीदा अहले सुन्नत पर भी, बोलो, अकीदा अहले सुन्नत पर जिस बंदे नूं सारी जिंदगी लफ्ज़ अकीदा का भी मैना नहीं आया, की ख्याल है उस बंदे नूं तरबियत की जरूरत है भी कि नहीं? जिस बंदे नूं सारी जिंदगी ये पता नहीं कि अकीदा तौहीद की है, अकीदा रिसालत की है, अकीदा आखिरत की है, जिस बंदे नूं ये नहीं पता, तुहाडा की ख्याल है उन्होंने इलम हासिल करने की जरूरत है भी कि नहीं है? सोशल मीडिया का दौर है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुर्बे क़यामत बारिश के कतरों की तरह फितने बरसेंगे, बारिश के कतरों की तरह फितने बरसेंगे, बारिश के कतरों की तरह फितने बरसेंगे। और फरमाया हालत यह होगी, सुबह के वक्त लोग मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, फिर शाम को काफिर होंगे और सुबह के वक्त मुसलमान होंगे। ऐसे हालात में कि सोशल मीडिया ने तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम कर दी। सोशल मीडिया के जरिए आज इस्लाम के बेटों और बेटियों आपको किस तरफ ले जाया जा रहा है? क्या आपको हजूर से दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही? क्या आपको सईदा पाक के किरदार से, उम्महातुल मोमिनीन के किरदार से आपको दूर करने की कोशिश की नहीं की जा रही? कभी सियासत के नाम पर इस्लामी तालीमात का जनाजा निकलता है, कभी मजहब के नाम पर लोगों को फिरकों में तकसीम किया जाता है, कभी समाजी रस्म रिवाज के नाम पर अरे लोगों को शादियों के मौका पर मंगलसूत्र क्या वो हिंदुओं की तरह फेरे लगाना, कभी माइयों के नाम पर, कभी मेहंदी के नाम पर खराफात में मुब्तला करना, बच्चों और बच्चियों में बेहयाई को फरोग देना, क्या ये सारा कुछ ये सोशल मीडिया के जरिए आज के इस्लाम के बेटे और बेटियों को ये तालीम नहीं दी जा रही? हमें देखना होगा कि जब सईदा खातून जन्नत घर से रुखसत होती हैं तो क्या मंजर होता है। हजूर की 4 साहबजादियां घरों से रुखसत होती हैं तो क्या मंजर होता है। बस अपने सामने वो मंजर रखो, हमारे लिए शादी मुश्किल है, हमारे लिए निकाह आसान है। आज भी आप चले जाएं, क्रिश्चियंस कम्युनिटी, ईसाई आज भी अपने चर्च में, अपने गिरजा घर में अपने निकाह करवाते हैं। वो कहते हैं कि खुशी का मौका है, इब्तिदा जो है वो हमारी इबादत गाह से होनी चाहिए। और मुसलमान की बेटी को खूबसूरत तरीन लिबास पहनाकर, ऊपर बारीक सा दुपट्टा ओढ़ाकर उसको मजमा आम के सामने लाया जाता है, सबके सामने बिठाया जाता है। औरत की शादी के मौका पर वो खूबसूरती जिसको सिर्फ उसके शौहर ने देखना था, अरे कितने लोग देख रहे होते हैं। बताइए, हमने अपनी बेटियों के वकार को, हमने अपनी बेटियों के वकार को हमने महफूज किया या हमने उनका जनाजा निकाला है? मेरे प्यारे भाइयों, ये वो बातें हैं कि जो लोगों को हजम नहीं होती। ये वो बातें हैं जिन बातों को सुनकर लोग कहते हैं कि नहीं, चस नहीं आई। रब्बे काबा की कसम है, एक तरफ चस वाले लोग होते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इस तरह की बातें सुनकर रो पड़ते हैं कि ओहो, हमसे कितनी बड़ी खयानत की गई, हमें मुस्तफ़ा की सीरत से कितना दूर रखा गया। रब्बे काबा की कसम है, मेरा ताल्लुक जिस घराने और जिस आस्थाने से है और जिस बाबे का मैं बेटा हूं, मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के दीन पर पहरा दिया है। आज जरूरत इस अमर की है, हमें हर हाल में अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलना होगा। अब चूंकि दुर्वेश भी बैठे हैं, मैं एक बात इनके गोशगुजार करता हूं। हमें रूहानी एतबार से भी लोगों को तब्दील करना होगा। एक कोशिश वो है जो आबिद भाई और इनके रुफाका ने इस सूरत में की है, यह भी दिल बदलने का एक तरीका है।
तवज्जो है आपकी भाई। एक तरीका यह है जो इख्तियार किया हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के बारे में आता है ना, कि वो एक दफा शहर में निकले, मस्जिद में लोगों का बड़ा रश था। कुछ दिन गुजरे तो रश कम हो गया। किसी ने कहा जी, आपने फरमाया क्या बात है कि लोग मस्जिद में कम आ रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब मोहल्ले में एक खातून आई है, तो नाचने वाली, तो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं सारे। नमाज का वक्त होता है तो वो शो लगा लेती है, लोग उधर चले जाते हैं। तवज्जो फरमाइए, आप फरमाते चलो मैं भी उठे चलना वहां। जब बाबा जी भी वहां पहुंचे तो फिर बाबे पर उंगलियां उठाने वाले भी बड़े होते हैं। वो कहते हैं बाबे की नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। मैंने कहा बाबों को खत्म करने वाले बड़े बड़े आए। रब ने फरमाया ए बाबे मेरे बाबे ने, ए मेरे वली ने, ए मेरे बुजुर्ग ने। और बाबों को मिटाने का ऐलान चंगेज खान और हलाकू खान ने भी किया था। रब्बे काबा की कसम है, आज उसका नाम जिल्ला से लिया जाता है, फरीद और दाता हजवेरी का नाम इज्जत से लिया जाता है। माशाल्लाह, सदके जाऊं, सदके जाऊं, बोले माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। ये इश्क है मुस्तफा की मोहब्बत का और सीरत का इश्क है, जिसका इजहार अभी इस भाई ने किया है। मगर ना पूरे मजमे में, पूरी महफिल में मैंने कोई नारा नहीं सुना। अब एक नारा आप इधर से भी लगाएंगे, मोहब्बत से बोलें जरा। या रसूल अल्लाह, या अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। जुनैद बगदादी, आपने फरमाया चलो मैं भी चलता हूं उस खातून के पास। उस दौर में औलिया के गुस्ताख थे जरूर, लेकिन बदतरीन गुस्ताख नहीं थे, बदतमीज भी नहीं थे, कुछ ना कुछ शर्म हया वाले थे। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी भी कंजरी को जाना है? फरमाया चुप खामोश। आप वहां पहुंचे, कितने पैसे लेती है? इतने पैसे लेती है। कीमत दी, बुजुर्ग अंदर चले गए। जब गए तो खातून ने कहा बुजुर्गों लगता है गलत जगह पे आ गए हो। फरमाया नहीं, मैं गलत जगह पे नहीं आया, मैं ठीक जगह पे आया हूं। उसने कहा कि आप गलत जगह पे आए। फरमाया नहीं, मेरा तेरा ये अहद हुआ है कि पैसे के बदले जो मैं चाहूंगा वो तू करेगी। उसने कहा हुक्म करें। फरमाया जाओ सर पे दुपट्टा लेके आओ, सर पे दुपट्टा लेके आओ। दुपट्टा लेके आई। फरमाया जाओ अब मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक वजू भी करके आओ। वजू, माशाल्लाह, वजू करके आई। फरमाया वजू किया। जब वजू किया फरमाया जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे तुमने करना है। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में हाथ बांधे, रुकू में गए, वो भी रुकू में। आप सजदे में गए, वो भी सजदे में। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह के वली ने अपने रब से रजू किया। अर्ज की मौला मेरा काम था इसको यहां तक ले आना, अब तेरा काम है इसके दिल को बदल देना। सजदे में गई तो बदकार थी, अरे जब सर सजदे से उठाया तो अल्लाह की वलिया बन चुकी थी। मैं उन राहों पे सदके जाऊं जिन राहों पे तुम चल के आए हो। हजूर के दीवानों, तुम्हारे दिल में इश्क रसूल बोल बोल के कह रहा है कि हजूर का जिक्र हमारे दिलों में कल भी ताजा था, हजूर का जिक्र हमारे दिलों में आज भी ताजा है। अरे गुलाब मुरझा सकता है, चंबा मरवा मुरझा सकता है, कलियां मुरझा सकती है, मोमिन जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है कभी नहीं मुरझा सकता। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, कारी साहिब किबला, कि लोग आज बात करते हैं हीर नाल रांझे नूं बड़ा प्यार है, सस्सी पुन्नू दा बड़ा प्यार, सोहनी महिवाल दा बड़ा प्यार,
और किन्ना किन्ना जनाब है मजनू लैला दा बड़ा प्यार। मैंने कहा ओए मजनू, ओ रांझे, ओ महिवाल, तू इन औरतों के हुस्न में कभी मुब्तला ना होता अगर तूने एक नजर आमिना के लाल को देखा होता। अखां विच कुदरती सुरमे दी धारी, दिलां नूं कटदी वांग कटारी है। जुलेखा जो उसने वेख लैंदी ना पिछे यूसुफे मिस्री दे पैंदी। और फिर आजम चिश्ती ने तो हद कर दी, उसने कहा ओए दुनिया में घूमने वाले, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। ओए रांझिया, ओए कैस, ओए लाला के पीछे भागने वाले, ओ सोहिनी महिवाल, ओ दरियाओं की वो लहरों को काट कर महबूब से मिलने वाले, तुझे पता नहीं वैसे करनी ने भी इश्क किया था। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे। अकल ओदे दी शान की पुछने जेड़ा इल्मां विच ना आवे, इलम ओदे दी शान की पुछने जेड़ा अकलां विच ना आवे। ते जे ओ पावे हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां तो वध जावे, केड़ा ओदी गिनती गिने क्योंकि गिनती भी मुक जावे। ते जे ओ सैर करन लई जावे ते रब अपना अर्श सजावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। बोलो आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। और फिर गोरने के ताजदार ने तो हद कर दी। बाबे बड़े नेड़े गल मुका देंदे ने। आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, अज सिख मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों झड़ियां। फरमाते ने इस सूरत रू मैं जाना का, जानान के जाना जहाना का। वादिये हमरा में जब सुन्नतें छूट गई, मुस्तफा ने फरमाया मेरे अली, अगर आपने भी सुन्नतें छोड़नी तो पढ़नी किसने है। अल्लाह अकबर। इस सूरत नु मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। और सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जालड़िया। जब फिर भी दिल ना भरा तो मेरे अली शाह जाते जाते हमें एक पैगाम देंगे। मेरे अली शाह साहब कहते लोगों याद रखना, मैनू कसम कुरान करीम दी है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। प्यारे दोस्तों, मैं आखिर ते तुहाडे कोलों कमेंट्स लेना चाहना। जेड़ियां मैं गल्लां कीतियां ने, इन्हां गल्लां दा कोई स्वाद आया? हाथ चुक के जरा दसो। तुहानू अल्लाह ते उहदे रसूल दी कसम है कोई बंदा झूठ ना बोले। स्वाद आया गल्लां दा? रौला ते नहीं ज्यादा पिया? अल्लाह ताला तुहाडा भला करे। मेरे भांजे उम्र दे अंदर मेरे तो वड्डे ने, मैं निक्का वा, मामा वड्डा ते भणेवा, बल्कि मामा छोटा ते भणेवा वड्डा। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे सारे दोस्तों को, अहबाब को, जिन्होंने आज की इस महफिल में शिरकत की, मुआवनत की। अभी मुझे वापस जाना है गुजरांवाला के लिए, तो मैं इजाज़त भी चाहूँगा और आपके लिए दुआ करूँगा। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, रब करीम हमारी हाजिर कबूल फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अच्छा जी।